Hello my cute little servants, how are you? I hope you are all doing good. Today by the medium of these shorts, we would be doing the complete revision of the chapter coordination compounds, and I hope you enjoy the video. So let me know if you do. So let's start from a topic. First question comes out to be, what are coordination compounds? So coordination compounds are the complex compounds which are formed by the metals atom are bonded to the anions or the neutral molecules by sharing the molecule, the atom. So this is what coordination compound is. Now let's go through a trick, and the trick says that क्लोरो ने मांगा हीम से आयरन और विटामिन B12 को पता चल गया। तो क्लोरोफिल जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का, और हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का, और हमारा जो नेक्स्ट है वो है को पता चल गया। तो कोबाल्ट जो है उसका हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो है, मतलब कि कोबाल्ट हमारा विटामिन B12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। Now let's study about Werner's theory of coordination compounds. तो वर्नर की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छे से स्टडी किया था, और जब उन्होंने वो स्टडी किया था तो फिर उन्हें एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था प्राइमरी बैलेंस एंड सेकेंडरी बैलेंस का। तो उन्होंने प्राइमरी बैलेंस में यही कहा था, जो जैसे कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारे निकालते हैं वो उसका प्राइमरी बैलेंस हो जाता है, और जो हमारा सेकेंडरी बैलेंस है उन्होंने वो बताया था। सेकेंडरी बैलेंस वो होता है द ग्रुप्स दैट आर डायरेक्टली बाउंडेड टू द मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और उसके अलावा जो बाउंड नहीं होते, जो बाहर होते हैं, हमारे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो फिर इस वजह से हमारे मतलब बाहर है, तो उनका कोई हमारे यहाँ पे सेकेंडरी बैलेंस में काउंट नहीं होंगे। और उस हिसाब से कलर भी आते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो वो चीज़ उन्होंने बताई थी, और वो टेबल में भी लिस्टेड है, टेबल 5.1 में। हम लोग टेबल में देखते हैं तो उसमें जो दो कंपाउंड्स हैं वो इनका सब कुछ सेम है, तो फिर उसमें दो AgCl प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, बस उनका जो प्रॉपर्टीज़ है कि ग्रीन कलर और वॉयलेट कलर वो अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे आइसोमर्स है, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर भी सेम है, बस हमारी प्रॉपर्टीज़ अलग है, तो वो हमारे आइसोमर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो 1898 में वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। उनमें से पहला यही था कि उसमें जो कॉन्सेप्ट था वैलेंस वाला, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं दो टाइप के लिंकेजेस शो करते हैं। लिंकेजेस मतलब कि वैलेंस तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर ही होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। ये हमारा थर्ड था उनका। फिर सेकंड था वो ये था कि प्राइमरी वैलेंस हमारे नॉर्मली आयनाइजेबल होते हैं, और वो सेटिस्फाई करते हैं मोस्टली निगेटिव आयंस, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंस होते हैं वो हमारे सेटिस्फाई करते हैं जो कि हमारे निगेटिव हो सकते हैं या तो हमारे न्यूट्रल हो सकते हैं, और हमारा उनका स्पेशल अरेंजमेंट होता है पॉलीहेड्रा, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा।